बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 365 दिन होते हैं साल में, 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 365 दिन में कोई दिन ऐसा है या कोई मिनट, कोई घंटा, कोई टाइम ऐसा फिक्स है कि जिसमें निकाह नहीं हो सकता है? क्या कोई ऐसा टाइम है? तो आइए इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस वीडियो के अंदर बने रहें, वीडियो को ध्यान से देखें और सदका जारी समझ करके आगे भी भेजें। कभी भी आप निकाह कर सकते हो, किसी भी दिन में कोई ख़राबी नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब चाहे रात में, दिन में, सुबह में, तहज्जुद में, किसी भी वक्त आप निकाह कर सकते हो। हाँ, एक शक्ल ये है, एक सूरत ये है कि जिससे हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। मना फिर भी नहीं है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। वो तरीका ये है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब लड़के की या लड़की की शादी हो, तो ख़ासतौर से लड़की की जब शादी हो तो लड़की की वालिदा को खबर रहती है कि लड़की को पीरियड्स वगैरह, तो लड़की की वालिदा को मालूम रहता है कि लड़की को हैज़ वगैरह यानी पीरियड्स वगैरह, उसके जो अय्याम है नापाकी के, वो कब कब रहते हैं महीने में। और अगर लड़की की माँ को ना भी पता हो तो ऐसी लड़कियों को चाहिए कि वो अपनी माँ से जिक्र करते, जब शादी का नंबर आए उनको उनकी डेट फिक्स हो जाए और उनको पता लगे कि मेरी जो डेट फिक्स हो गई है वो मेरे पीरियड्स के महीने में डेट फिक्स हो गई है, हैज़ के महीने में मेरी डेट फिक्स हो गई है। तो अब क्या होगा दोस्तों, जब शादी हो जाएगी, निकाह तो हो जाएगा, निकाह आपका हराम नहीं हुआ है, निकाह हलाल हुआ, निकाह हो गया। लेकिन जब मियाँ बीवी आपस में मुलाकात करते हैं और जब वो हम बिस्तरी करेंगे तो जाहिर सी बात है, औरत तो पीरियड से है और पीरियड की हालत में हम बिस्तरी करना जायज़ है ही नहीं किसी भी सूरत में, चाहे आपस में निकाह हो गया हो या बगैर निकाह के, यानी बगैर निकाह के तो जिना होता है, वो तो हराम ही है, या यहाँ निकाह के बाद में या औरत राजी भी हो या मर्द राजी हो या उनको अगले दिन वलीमा भी करना हो। यानी एक सुन्नत के लिए, हम एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए यानी वलीमा करने के लिए अगर हम इस काम को भी अंजाम देंगे तब भी किसी सूरत में जायज़ हो ही नहीं सकता। एक सुन्नती काम को करने के साथ साथ में एक फ़र्ज़ काम जो कुरान का हुक्म है कि अल्लाह फरमाते हैं वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़। लोग आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं तो आप उनको बोल दो कि ये गंदगी है। ए नबी जी, आप उनसे कह दो कि ये गंदगी है और गंदगी की हालत में लोग अपनी औरतों से दूर रहें, यानी उनसे हम बिस्तरी न करें। तो ये तो कुरान का हुक्म है। एक सुन्नत जिंदा करने के लिए जो एक मुस्तहब अमल है वलीमा करना, इसकी वजह से भी अगर कोई शख्स ये चाहेगा कि भाई उसके जहन में ये आ सकता है कि मुझे कल को वलीमा भी करना है, तो मजबूरी आ गई। तो ये कोई मजबूरी नहीं है दोस्तों, ये मजबूरी नहीं है, बल्कि ये हराम काम होगा, उसको सज़ा मिलेगी, गुनाह मिलेगा हैज़ की हालत में हम बिस्तरी करने का। तो कुरान इससे मना करता है। तो लिहाजा ये ख़राबी पैदा हो सकती है कि जब पीरियड्स में शादी होगी औरत की, लड़की की, तो उसमें ये ख़राबी आ सकती है। और अगर मर्द दियानतदार है, दीनदार शोहर है, उसको सारी चीज़ों से वाकफियत है, वो बच जाता है इन चीज़ों से और वो इंतज़ार कर लेता है, बाद में मिस्त्री करता है, भले ही अगले दिन वो वलीमा करे तो वलीमा फिर भी उसका मान लिया जाता है। ये वीडियो मैंने डाल रखी है इसी चैनल पर कि निकाह के बाद हम बिस्तरी से पहले वलीमा करना जायज़ है या नहीं। आप लोग इस वीडियो को इस चैनल पर देख सकते हैं, मैंने ये वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है वीडियो। तो बहरहाल वलीमा फिर भी सुन्नत वाला माना जाएगा, भले ही हम बिस्तरी हुई है या नहीं न हुई है। तो ये ख़राबी आ सकती है। 365 दिन में लड़की को चाहिए कि वो इस तारीख में जब उनकी फ़िक्स हो तो उनको चाहिए कि देख ले कि उनको पीरियड्स वगैरह तो नहीं आ रहा है। अगर पीरियड्स आ रहा है तो उनको तारीख वगैरह में आगे पीछे कर लो, ताकि शोहर को भी उस वक्त सुकून और इत्मीनान मिल जाए। वरना तो शोहर बेइत्मीनान रहता है, निकाह के बाद भी उसको सुकून और इत्मीनान नहीं मिलता है, क्योंकि शब ज़फ़ाफ़ की लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी एक दिलचस्पी रहती है। तो ये वजह है, ये ख़राबी आ सकती है। बाकी कोई ख़राबी नहीं आ सकती है, आप कभी भी जब चाहे जब निकाह कर सकते हो। 365 दिन जो हैं ये अल्लाह ने मुतय्यन किए हैं और ये उस ज़माने से, उस वक्त से बने हुए हैं। अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर, इन्ना इद्दतुश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह, कि अल्लाह ने ये साल के 12 महीने बनाए हैं और ये ज़मीन और आसमान की पैदाइश के वक्त से लेकर के बने हुए हैं। तो इनमें 4 महीने ज़्यादा अफजल हैं, जिसमें रजब का महीना भी है, ज़िलक़ाद, ज़िलहिज और मुहर्रम का महीना। 4 महीने अशहुर हुरुम है, यानी जिनकी हुर्मत आई है कुरान में, यानी जो इज़्ज़त वाले महीने हैं। ये 365 दिन में जब भी आप चाहे निकाह कर सकते हो। वो रजब का महीना आ जाए, शाबान का महीना आ जाए, रमज़ान का महीना आ जाए, शव्वाल का महीना आ जाए, इसी तरीके से शव्वाल के बाद में ज़िलक़ाद, ज़िलहिज, मुहर्रम, सफ़र, जितने भी महीने हैं, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, जितने भी 12 महीने हैं, या अंग्रेजी एतबार से कोई सा भी महीना है, तो कभी भी आप निकाह कर सकते हो। किसी भी दिन में कोई ख़राबी नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब चाहे रात में, दिन में, सुबह में, तहज्जुद में, किसी भी वक्त आप निकाह कर सकते हो। हाँ, एक शक्ल ये है, एक सूरत ये है कि जिससे हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए,
बचना चाहिए, मना फिर भी नहीं है लेकिन अवॉइड करना चाहिए। तो ये खराबी आ सकती है 365 दिन में। लड़की को चाहिए कि वो इस तारीख जब उनकी फिक्स हो तो उनको चाहिए कि ये देख ले कि उनको पीरियड्स वगैरह तो नहीं आ रहा है। अगर पीरियड्स आ रहा है तो उनको तारीख वगैरह में आगे पीछे कर लो, ताकि शोहर को भी उस वक्त सुकून और इत्मीनान मिल जाए, वरना तो शोहर बेइत्मीनान रहता है, निकाह के बाद भी उसको सुकून और इत्मीनान नहीं मिलता है, क्योंकि शब ज़फ़ाफ़ के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी एक दिलचस्पी रहती है। तो ये वजह है, ये खराबी आ सकती है, बाकी कोई खराबी नहीं आ सकती है। आप कभी भी जब चाहे जब निकाह कर सकते हो। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को सदका जारी समझ करके आगे भेजें, और आपके भी कोई मसाइल और क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।